सारा दिन मैंने काम किया और उसके बाद इतनी दर्दनाक जो खबर सुनी है ना, तो ऐसे ही रोंगटे ही खड़े हो गए। तो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। आशा करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भगवान शिव की कृपा से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, घर में साफ सफाई का माहौल चल रहा है। आप सभी को पता है, पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। तो कल 2 रूम हो गए थे और आज है वॉशरूम की और किचन की बारी। तो किचन में जितना भी सामान रखा हुआ है ना, पहले इस सारे सामान को निकालना है, फिर इसे धुलेंगे, पोंछेंगे और उसके बाद ना अपनी जगह पर वापस से लगाएंगे। तब तक जो किचन है ना वो सूख जाएगी। और फिलहाल में जो भैया है ना वो वॉशरूम में पेंट कर रहे हैं अंदर की साइड में। तो चलिए, जितना भी सामान है इस सारे सामान को पहले निकाल लेते हैं। और रिया आ चुकी है। रिया के बिना ना मेरे एक भी काम पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, और ये आ जाती है ना तो मुझ में ना अलग ही नेक्स्ट लेवल की एनर्जी हो जाती है। साथ में ही मशीन भी लगा रखी है, क्योंकि पूरे घर में पुताई चल रही है और जितने भी काम है ना, तो लग रहा है इन सारे कामों को साथ के साथ में निपटाते जाएं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये ना मेरे दिवाली की सफाई हो रही है, क्योंकि ना दिवाली के समय साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी, मेरी हो गई थी तबीयत खराब इस चक्कर में। और वैसे तो वॉशिंग मशीन का जो पॉइंट है ना वो उस साइड में है, लेकिन उधर भैया ना पेंट कर रहे हैं, इसलिए वॉशिंग मशीन मुझे इधर रखनी पड़ी। क्योंकि ना धूप भी थोड़ी थोड़ी सी निकली है तो कपड़े जल्दी से सूख जाएंगे। तो थोड़ी सी मेहनत तो पड़ रही है, क्योंकि पानी वहां से लाके इधर डालना पड़ रहा है, क्योंकि इधर ना कोई भी नल नहीं है और उस साइड में नल लगे हुए हैं। तो चलिए कपड़ों को डाल देते हैं। और अब बारी है जो कपड़े धुल गए हैं उन्हें निचोड़ के और अपनी अपनी जगह पे जल्दी टाइम रहते सुखा दें, जिससे कि ये सूख जाएं। क्योंकि ना सारी ही टॉवल्स वगैरह हैं और इन्हें सूखने में कम से कम 2 दिन का समय लगेगा, क्योंकि ना ड्रायर भी मशीन का खराब हो चुका है। भैया से कॉल पे बात की है, वो सुन ही नहीं रहे। अब मुझे लगता है कि शायद ना दूसरी नई वॉशिंग मशीन ही लेनी पड़ेगी। लेकिन अब वेट करते हैं कुछ समय के लिए, जब तक ये धुलने वाला चल रहा है तब तक इसी से एडजस्ट करेंगे और उसके बाद ना फिर हम न्यू वॉशिंग मशीन लेंगे। पिछले 2 दिन से ना घर में इतने ज्यादा काम फैले पड़े हैं। जो कोई भी आ रहा है देख रहा है, सब यही कह रहा है कि इस समय कौन पुताई करवाता है। लेकिन इस समय पुताई करवाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि ना मैंने पेंट लेके रखा था और फिर ना वो पेंट अगले साल तक खराब ही हो जाता। उसमें मैंने पानी भी मिक्स कर दिया था, अगर पानी नहीं मिक्स करती तो वो चल जाता काफी समय के लिए। तो भैया ना किचन में पेंट कर रहे हैं और बाहर ना एक लोग और आ गए मेरी हेल्प करने के लिए। इधर मशीन में कपड़े धुलते जा रहे हैं तो मैं लाती जा रही हूँ, क्योंकि ना ये कपड़े तुरंत निचोड़ के और तुरंत अगर डल जाएंगे ना तो ये शाम तक सूख जाएंगे, वरना इन्हें सूखने में फिर बहुत ज्यादा ही समय लगता है। और ना धूप कुछ ज्यादा अच्छी निकल नहीं रही है, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोगों को मेरे व्लॉग जरा भी पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दिया करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दिया करें। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बना पाऊँ और आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ। उसके बाद लेकर आ गई हूँ मैं इस येलो वाले डिब्बे को, क्योंकि इसमें ना काफी सारा सामान रखा रहता है। अब वो क्या सामान रखा रहता है मैं अभी बताऊंगी। उससे पहले ना इस डिब्बे को धुलने के लिए दे रहे हैं। ये धुल जाएगा ना, सूख जाएगा, फिर उसके बाद जो भी सामान है ना वो फिर दोबारा से मैं इसमें फिल कर दूंगी। चलिए मैं बता देती हूँ कि इस डिब्बे में क्या रखती हूँ। वैसे तो ना किचन में काफी सारे डिब्बे होते हैं, लेकिन ये डिब्बा मेरा बहुत ज्यादा ही खास है। आप कह सकते हैं कि ये मेरी किचन की शान है। तो इसमें मैं रखती हूँ जो भी मेरे पास सामान एक्स्ट्रा बच जाता है, जैसे कि हम मार्केट से कोई भी नया सामान लेकर आए हैं, उन्हें डिब्बे में फिल कर दिया और उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत सामान बच जाता है ना, तो मैं उस सारे सामान को इसी में ही डालती जाती हूँ। जरूरत पड़ने पर सामान कहीं पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन इस डिब्बे में जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ना थोड़ा बहुत सामान इसमें जरूर से रखा रहता है। तो काफी सारी पॉलिथीन वगैरह भी हो जाती हैं और ऐसा भी होता है कि थोड़ी बहुत चीजें फैल भी जाती हैं। कभी कभी जो पैकेट्स होते हैं उनको बंद करके नहीं रख पाती हूँ, तो मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि पैकेट्स को बंद करके रखूँ। मैं ना अलग से रबर बैंड लेकर आती हूँ और जो भी पैकेट में मेरी थोड़ी बहुत चीजें रहती है ना, तो मैं उसे पैक करके रख देती हूँ। तो बस जो भी उसमें से कचरा निकला था उसे उठा के फेंक दिया है। और कचरा वैसा कुछ नहीं था, पत्ते वगैरह, पॉलिथीन वगैरह, यही सारी चीज थी, या फिर बहुत जरा सी चीजें थी जिन्हें काफी टाइम हो गया था, तो बस उन सारी चीजों को फेंक दिया है। और उसके बाद ना यहाँ पे कपड़े फैलते जा रहे हैं और कपड़े तो खत्म होने का नाम ही नहीं
नहीं ले रहे, कल से कपड़े धुल रहे हैं। ऊपर वाली छत भी पूरी भरी हुई रखी है और इधर भी बच्चों के कपड़े वगैरह सब भी धुले जा रहे हैं। अब ना इतना सुकून है घर में, एकदम दीपावली वाला फील आ रहा है। मेरे यहाँ पे जितने भी चप्पल जूता जो भी था सब कुछ धुल दिया है। और उतने में ही ना गाँव से आ गया है सामान, तो ये लड़के आए थे तो वही लेकर आए। सर्दी वाले जितने भी कपड़े वगैरह थे ना तो सारे अभी हमारे वहीं पर रखे हुए हैं। अब हम लोग जाएंगे तब लेकर आएंगे। और पिछली बार तो हमारी जो गाड़ी थी ना वो चेंज हो गई थी, उसके चक्कर में जो कपड़े थे वो नहीं आ पाए। अब कमरे का लुक कैसा लग रहा है प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा, मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। तो गाँव से आया है यहाँ पे चना का साग और साथ में ही मट्ठा। गांव से आया है चना का साग, बाजरा का आटा और साथ में ही छाछ। किस किस को पसंद है प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और यहाँ पे जो हमारी किचन है ना वो पूरी तरीके से डन हो गई है पुत के, और बस नीचे अब हमें सफाई करनी है और उसके बाद जितना भी सामान है वो सारे सामान को हम अरेंज करेंगे। किचन ना आपकी एक ऐसा पोर्शन होता है आपके घर का कि आपका घर ना चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी बड़ा, लेकिन अगर आपकी किचन साफ है ना तो ऐसा लगता है कि हमारा पूरा घर साफ सुथरा है। और किचन में ही ना सबसे ज्यादा समय किचन में ही लगता है क्लीनिंग में, क्योंकि यहाँ पे ना इतने सारे डिब्बे होते हैं, इतने सारे डिब्बे रहते हैं, किसी में हमें कुछ रखना रहता है, किसी में कुछ रखना रहता है। तो बस सारे डिब्बों को मैं चेक करती जा रही हूँ और देखती जा रही हूँ कि कहीं किसी में अंदर से पानी तो नहीं गया, क्योंकि ना अभी कुछ महीनों पहले ही सारे डिब्बों को अच्छे से साफ किया गया था। इनमें जो भी सामान था उस सारे सामान को निकाल के, धुल के, सुखा के, पोंछ के, फिर दोबारा उनमें सामान फिल करके तब रखा था। और अभी इतना समय भी नहीं था तो इसीलिए ऊपर से ही सारे डिब्बों को धुल दिया है। अब यहाँ पे लगा देते हैं और उसके बाद रह जाएगा अंदर का काम। तो किचन मेरी हो जाएगी ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा पूरा ही काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। और रिया के बिना ये सारी चीजें होना पॉसिबल है, रिया बहुत ज्यादा ही हेल्प करती है मेरी। पेंट वाले भैया अभी भी लगे हुए हैं, जो वैसा वाला पेंट था वॉल वगैरह पे वो सारा कंप्लीट हो गया है। अब बचे हुए हैं गेट वगैरह, तो बस यही वाला गेट होना है, एक बाहर वाला गेट होना है। तो पीछे पीछे पेंट चल रहा है और उसके बाद ना गेट के आगे भी पेंट होगा। और ये वाला पेंट सुखाने में ना बहुत दिक्कत आती है, कम से कम 2 दिन लग जाते हैं सूखने में। और कहीं पर भी जरा सा भी अगर टच हो जाए ना तो तब भी दिक्कत हो जाती है। तो बस पीछे की साइड हो गया और अब हो रहा है आगे की साइड। ये लोग मना कर रहे थे कि नहीं सही है, लेकिन पेंट बचा हुआ था इसलिए मैंने सोचा कि नहीं आप इसे भी कर दो। किचन में वैसे तो सारा काम हो गया है और यहाँ पे भैया चेक कर रहे हैं कि जो पेंट है वो अच्छे से सूखा है या फिर नहीं सूखा है। तो अच्छे से सूख गया था। उसके बाद है बर्तन वाली डलिया, तो उसे भी अपनी जगह पे सेट कर दिया है। जो किचन है ना वो मेरी ऑलमोस्ट पूरी डन हो चुकी है, सब कुछ सेट कर दिया है। और उसके बाद ना रूम के जो पर्दे थे वो भी सुबह धुले थे, तो रूम के जो पर्दे हैं उन्हें भी यहाँ पे लगा देते हैं। और बीच में ना एक पर्दा गलत डल गया है तो उसे निकाल लिया है। इसके बाद रह जाएगा बाहर वाला रूम। और अक्सर ना मैं अंदर वाले रूम की क्लीनिंग पहले करती हूँ, क्योंकि ना अंदर से जितना भी कचरा निकलता है ना तो फिर बाहर डस्टिंग वगैरह कितनी भी कर दो उसके कोई मतलब नहीं रहते। और उसके बाद एक पर्दा है ये जो कि इस वाली वॉल पे लगाना था गेट के पीछे, तो इसे भी लगा देते हैं। और बच्चों के साथ ना काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे लब्बू से एक काम करने के लिए बोला है तो वो भी ढंग से नहीं कर रहा, बीच में कहीं कुछ मैंने बोला कि मुझे हथौड़ी उठा के दे देना, लेकिन फिर भी उसे सुनना नहीं है, उसे अपना ही करना है, जो उसे करना है वो। और फ्रेंड्स अब ना यहाँ पे समय 3 बजे से ज़्यादा हो गया था और खाना खाने का भी समय हो गया था। और आज किचन सेट नहीं थी जिसकी वजह से ना खाना बन भी नहीं पाया था। तो फिर हस्बैंड बाहर से पैक करवा के लाए, क्योंकि बच्चों को भी फिर ट्यूशन के लिए निकलना है और अभी इतना समय नहीं था। हालांकि 3 बजे तक किचन तो सेट हो गई, लेकिन फिर बच्चे ट्यूशन के लिए लेट हो जाते अगर मैं खाना बनाने के लिए बैठती इसलिए। तो देखिए यहाँ पे ना हमारी पूरी किचन एकदम से डन हो गई है। तो बस मन को आज बहुत ज्यादा ही तसल्ली है, जब साफ सुथरी जगह में काम करूँ ना तो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। ऐसे तो हम महिलाएं अक्सर ही अपनी किचन की क्लीनिंग करते रहते हैं, लेकिन जिस दिन हम अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो उस दिन सुकून नेक्स्ट लेवल का रहता है। अनी आके फोन चला रहा है स्कूल से और हस्बैंड सो गए हैं, अब मैं भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूंगी। तो फ्रेंड्स काम वगैरह तो कल के ही घर में काफी सारे पड़े हुए थे, जैसा कि आप सभी मेरे ब्लॉग में देख रहे होंगे। और आज भी बहुत सारा काम हो गया था, तो सुबह से मैं लगी हुई थी सारे काम को निपटाने के लिए। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी कि रेस्ट कर लेती हूँ, फिर 1 घंटे के बाद जो भी काम होंगे ना तो उन सारे काम को मैं करूंगी। और जैसे ही मैं सो के जगी ना फोन चेक किया मैंने, क्या हस्बैंड अपना फोन चला रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक स्टोरी लगी हुई है फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे यहाँ पे कुछ हो गया है क्या, सब लोग स्टोरी लगाए हुए। तो उन्होंने मुझे बताया, तो पता है ऐसा लगा था कि सारा दिन मैंने काम किया और उसके बाद इतनी दर्दनाक जो खबर सुनी है ना तो ऐसे रोंगटे ही खड़े हो गए। तो वहां पे था हमारा जो गांव है ना, यानी कि मेरा मायका, तो वहां के सरपंच जी खत्म हो गए हैं। वो बाइक पे थे और स्कूल बस थी,
तो उस चीज से एक्सीडेंट हुआ और वो ना ऑन द स्पॉट खत्म हो गए हैं। और वो हमारे परिवार के ही थे, मेरे पापा के दोस्त के बड़े भाई थे। तो बस घर का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सभी लोग पापा वगैरह सब होके अभी वहां से आए। तो फिर उसके बाद मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया, शाम के समय भी खाना भी नहीं बनाए। बस हस्बैंड की तबीयत खराब है तो बस उनके लिए यहाँ पे थोड़ी सी चाय चढ़ा दी है। तो बस यही चीज थी। और पता ऐसा होता है कि वो इतने अच्छे इंसान थे, इतने अच्छे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और अच्छे इंसान की ना भगवान के यहाँ पर भी बहुत जल्दी जगह हो जाती है। आज ना हमारा पूरा परिवार मतलब बहुत ज्यादा ही परेशान है, बहुत ज्यादा ही। तो बिल्कुल भी किसी भी चीज में दिल नहीं लग रहा। तो फिर मैंने उसके बाद कुछ सूट भी नहीं किया, काम तो काफी सारे हुए, फिर मेरा दिल ही नहीं लगा कुछ भी करने में। तो बस अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।